सभी हजरात ऐलान गौर फरमाइए, साइद भाई ने तनवीर दुकानदार के 850 रुपये उधार के नहीं दिए हैं। तो सभी हजरात से गुजारिश है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नालत दें। साहिद, तुम्हें शर्म लिहाज है ना थोड़ी बहुत? तुमने उसके दुकान वाले के पैसे क्यों नहीं दिए? उनने मस्जिद में ऐलान लगवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म लिहाज बेच के खा गए हो। नालत है तुम पर। पूरी इज्जत की खाक में मिला के रख दी। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है ना तुम्हें? तुमने मेरी और मेरे बाप की इज्जत दो कोड़े की करा दी बिल्कुल। ना मैं मैके की बची, ना मैं ससुराल की। अरे मैंने तुमसे इसलिए करी थी शादी। लानत है तुम पे। भाई तुम सिर्फ नाम के ही मर्द हो क्या? तुमसे 850 रुपए नहीं देगा उसके कमा के? तुम्हें पता है मेरे पापा की कितनी इज्जत है गाँव में? आज तुमने वो सारी मिट्टी में मिला दी। नाले तो तुम पे जाओ। साड़ू यार क्या हरकत है ये? अभी तो तुम कह रहे थे मुझसे कि मैंने तौफीक को सामान लगवाया है, तौफीक को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। अब देख रहे हो क्या सुन रहे हैं हम ये? तो कम से कम पैसे ना थे मुझसे बता देते, मैं दे देता। लानत है यार साड़ू। लानत है तुम पे शायद, लानत। आज तक इनसे औलादे नहीं हुई हैं, ना कोई खुशखबरी दी है। गाँव में बेइज्जती और करवा दी मेरी। क्या हुआ? वो देखिए कुछ कह रहा है ये। खालू साड़ू तुम्हें बुला रिया। ये भोसड़ी का मुझसे क्या कह रही है? सुनिए कुछ कह रही है तुम्हें। हाँ भाई जी। कुछ ना वैसी भोसड़ी को सुननी मिली गई। बताओ यार कितना बुरा टाइम आ गया। पेट के अंदर का बच्चा मुझे लानत दे रही है। फिर कोई ना कोई काम होगा। हाँ अब्बू, छत पे बैठा हूँ। आ जाओ, काम ही होगा भैया, पता हमें। शाहिद यहाँ बैठे हो, ये नहीं जाके रिचार्ज करा लूँ? जाइए रे भाग के। ना ना ना, तुम्हें पता ना इनके ऊपर कितना कर्जा, तुम्हारे पैसे मान लिए तो। अरे मैं चोर हूँ कौन हूँ? और मैंने पैसे कम मान लिए तुम्हारे? तुम तो बिल्कुल नंगा समझ रहे हो मुझे। और अब्बू जी तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें ये मोबाइल रिचार्ज करने कहीं जाने की जरूरत ना है। तुम अपने फोन से भी कर सकते हो। हैं? कैसे? दिखाओ। सबसे पहले तुम डाउनलोड करो डायरेक्ट पे फॉर यू एप्लीकेशन। ये देखो, हो गई। अच्छा, इसमें ज्यादा पैसे तो ना लगेंगे? अरे नहीं, इसमें उल्टा कम पैसे लगेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप जितने रिचार्ज करोगे आपको मिलेगा 3.5% का कमीशन। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये NPCI और BBPS से सर्टिफाइड है, जिससे कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन सेफ रहेंगी। और इसे यूज़ करना ही बहुत आसान है। बेटे ये एप्लीकेशन तो काम की है, पर इसे यूज़ कैसे करें? बहुत आसान है। देखो, डाउनलोड करने के बाद हमें इसमें लॉगिन करना होता है। उसके बाद 8 से 10 लैंग्वेज आती है, जिसमें हमें अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। उसके बाद UPI से इसके वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं। फिर अपना नंबर डाल के रिचार्ज कर लो। और इसके रिपोर्ट सेक्शन में जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कैशबैक भी देख सकते हो। और अब्बू जी, हम इससे बस मोबाइल के बिल ही ना, और भी बहुत सारे बिल जमा कर सकते हैं, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, और भी बहुत सारे। और इसमें हम कमीशन भी कमा सकते हैं, जितने रिचार्ज उतनी कमीशन। बेटे ये तो बहुत बढ़िया ऐप है, पर इसमें कोई दिक्कत तो ना आ गई? अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई तो इसमें कस्टमर केयर भी है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम बता के सॉल्यूशन ले सकते हो। बेटे ये मेरे फोन में तो डाउनलोड हो गई, लेकिन अगर किसी और को करनी हो तो वो कैसे करेगा? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेगा। लो अब्बू जी, अपना फ़ोन लो अब। सही है अब्बू जी? देखिए 500 रुपये दे दो, उसका तनवीर का उधार निपटाना। बहुत जरूरी। सालों अगले साल सरकारी नौकरी का पेपर निकल लिया। नौकरी लग गई ना एक बार तो सालों तुम्हें काटूंगा तो जरूर एक को। पर यार मेरी तो उम्र निकल गई। यार तो सारी उम्र इनकी सुन के ही रहना पड़ेगा। अब्बू रेशमा की तबीयत खराब हो रही है। अरे उठो सब जल्दी से, अस्पताल में जल्दी से। राशि तुम जल्दी से अपनी बिलाड़ा निकालो। साइड चलो जल्दी। शिट,
बोल दे यार जल्दी। रेल की पटरी आ गई। अबे यार बीड़ी की तलब लग रही है, उतर के पी लूं क्या? ना, इस बार नहीं पीऊंगा। पिछली बार बहुत सुअर भागना पड़ा। एक काम करता हूँ, आगे जाके पी लूंगा। राशिद को दिख जाऊंगा, अपना आप गाड़ी रोक लेंगे। बस 2 मिनट को। आ रहे हैं, रोक लेंगे। अरे तो और तेज कर रहे हैं। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई! राशिद बेटे किस चीज की आवाज है? अरे पता ना अब्बू का ही आवाज है। अरे चल होगी, चला तू। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा भी सेफ है इनका। और हाँ, ठंडा गरम खाया था क्या आपने? जी आइसक्रीम। ध्यान रखिए, परहेज है इनका। किसने खिलाया था इसे ठंडा? आइसक्रीम तो साहिद भाई ने खिलाई थी सबको। अबे साहिद को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है बहू पेट से है, तब भी उसे आइसक्रीम खिला दी। कोई तरीके है ये? है कहाँ है साहिद? ये साहिद भाई मुझे पहले से ही अच्छे नहीं लगते हैं। पापा तुम्हें ना पता, बहुत काम चोर है ये। काम से तो ऐसे बचे हैं जैसे ऑल आउट से मच्छर। है कहाँ है साहिद? अब कहीं पड़े होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, ये नहीं पता घर में कोई बीमार भी पड़ा। सबसे पहले मैं ही आया हूँ। वाह साहिद, तुम तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हो। मुझे चोट लग गई थी। चोट लग गई? अबे शर्म आनी चाहिए साहिद, जरा सी कुरैन के आइए, तुमने तो बिस्तर पकड़ लिया। ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, जाके मेडिकल से ले लो। लाओ भाई, तुम क्यों लाओगे? बड़े तो हैं ये। लो दवाई लेकर आओ। ये तुम्हारी सारी हरकतें जानूंगा मैं, कहीं बहाने मिला रहे हो। जल्दी जाओ। हाँ भाई तुम टेंशन नहीं ले रहे हो, अब ठीक हो जाएंगी, वो ले आएंगे दवाई। आओ तुम बैठो। सालों को लंगड़े लूलों पे भी रहम नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर इसे मेडिकल नहीं मिलता। मैंने नहीं देखा। दवाई दे दियो। कितने साल से नौकरी कर रहे हो इनके वहाँ? अरे यार नौकर नहीं हूँ मैं, इनके घर का बड़ा दामाद हूँ। बड़ा दामाद? कितने बेइज्जती वाला? क्या बताऊँ यार, मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी तक, इसलिए ये मेरी इज्जत नहीं करते। इसके 1 साल भी हो गया। अबे तो यार इसका इलाज तो है। हो जाना सच में? कहाँ जाना पड़ेगा? मैं एड्रेस लिख कर दे दूंगा, चले जाइए। ठीक है, अब देखेंगे इनका चलवा क्या। हंस क्या रहे हो? ले आए दवाई। दवाई तो मैं भूल गया। बाबला बनने में कोई कसर मत छोड़ियो। सही कहा मैं, मोहल्ले वाले फट जाना का दूल्हा तो बाबला। ला रही हूँ। मट्टी पलित करवा रखी नहीं हर कहीं। दवाई तो दे दे यार। लो। मुझे अब कुछ कहोगे, खामोशी बैठे रहोगे? फरजाना, मैं ये कह रहा था कि हम बच्चा कर लेते हैं। इस उम्र में बच्चे पागल हो रहे हो क्या? इस उम्र में? क्या मतलब है तेरा उम्र से? तू मुझे बुढ़ा समझ रही है क्या? है? जाओ, माल तो खत्म हो गया तुम्हारा सारा। अबे कुछ माल वाल खत्म नहीं हुआ, ये तो चप्पलों में से आवाज आ रही है। तो इन चप्पलों से बीजीएम बना लो फिर। यही चप्पल तुझ पे फेर कर कब्बाली की धुन ना बना दूं मैं। देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, बच्चा हो जाएगा। इतने टाइम से कहाँ सो रहे थे तुम? तब याद ना आई बच्चे की? फालतू बात मत करे। तू ये बता चल रही है या ना? ना मैंने आ रही। मत जा। मैं तो ये सोच रहा था कि उधर से आते हुए एक शानदार सा शूट दिलवा दूं। अजी आते क्यों ना हो, लेट कर रहे हो। डॉक्टर भी चले जाएगा और मार्केट भी बंद हो जाएगी। जल्दी आओ। अबे ब्लैक होल की थ्योरी समझ में आ जाएगी, लेकिन औरतों का दिमाग समझ में नहीं आएगा। खैर हमें क्या, इज्जत मिलेगी बच्चा होते ही। अरे
कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर साहब? जल्दी से बुलाओ, मेरा बच्चा डालो, मेरे पास इतना टाइम ना है, मार्केट से दो जोड़ी कपड़े लेने हैं मुझे। अरे आपको ऐसी क्या दिक्कत है? हम कर देंगे। ये बच्ची दिन रात का हमारा यही का बच्ची दिन रात। अबे क्या कर रहे हो? तुम्हारा केस नहीं है ये डॉक्टर सिंस का केस है। भागो ऐसे। बे क्या जगह है यार, ये कितने बदतमीज डॉक्टर हैं। जवान को देख लिया है, अपनी बीवी की जवान को देख ले, जिस हिसाब से चल रही है आज ही डिलीवरी हो जाएगी। इसकी जुबान की तो वजह है जो आज तक मुझे इज्जत नहीं मिली। जल्दी से बुला ले, मेरे बच्चा डलवा, मुझे मार्केट जाना है, दो जोड़ी कपड़े लेने हैं। सच छुपाना यार ये। ये तो जॉनी सिंस है। तुम जानो है ना? हाँ लिया है। हाँ यही तो है जो तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। आओ जल्दी। अबे ये सिनेरियो तो देखा हुआ लग रहा। पहले ये लड़की को अंदर बुलाएगा और साथ में सबको, फिर सबको बाहर जाने को बोल देगा और अकेले लड़की का काम बजा देगा। आप सबको बाहर जाना होगा। ना, हम बाहर नहीं जाएंगे। जो भी दवाई तुम मुझे दे दो, मैं अपने आप दे दूंगा। आपसे मेरा कैप्सूल झेला नहीं जाएगा। क्या मतलब जिलेगा ना? अरे डॉक्टर साहब का मतलब है अपने हिसाब से चेकअप वेकअप करके दूंगा दवाई। आओ तुम मेरे साथ चलो। ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे या तो तुम बाहर चले जाओ वरना मैं घर को जा रही हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। काम निपटा दिया दिखे। क्या हो गया? अबे कौन है बे? बाहर निकालो इसे। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी। अबे यार क्या हो रहा होगा अंदर, बर्दाश्त नहीं हो रही। देख ही लेता हूँ यार। मैं क्या आवे तुझे? ले मैं कर ही ना रहा। ले डॉक्टर साहब सॉरी, अब ना आऊंगा। डॉक्टर साहब सॉरी, जा रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तुमसे भी 2 मिनट का सबर न हुआ। बाहर बैठ जाते ना 2 मिनट तो मैं डाल ही देता। बताऊं तुझे अभी? और एक तो तू अपनी जवान सुधार ले, डाल देते। क्या तरीका है ये सब छोड़ो, अपने वादे के मुताबिक मुझे मार्केट से 2 जोड़ी सूट दिला ला। दिलवाऊं सूट? ये चप्पल देख रही है अभी, इकट्ठे सूट दिलवा दूंगा। अरे क्या हो गया शाहिद भाई, कहाँ खसेड़े फिर रहे हो भाभी को? अरे यार परेशान कर रखा तेरी भाभी ने। अरे लाओ इस परेशानी को हमें दे दो फिर। क्या कह रही है आबे? अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, बताओ तो क्या हो गया? अरे यार बच्चे की परेशानी है, बच्चा नहीं हो रही है। अरे लाओ मैं हेल्प कर दूं भाभी की। हैं? मतलब तुम्हारी। अरे एक डॉक्टर है जो सिर्फ लात मार के बच्चा पैदा कर देता। लात मार के बच्चे पैदा होने लगे? अबे हमने तो सुना बच्चे मार के पैदा हो। अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लात मार के ही कर देगा। अगर कुछ और मार के करवाना हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। क्या कह रही है तू? पिट नहीं माननी है? अरे शाहिद भाई तुम तो चेत रहो यार। लो मैं एड्रेस दे रही हूँ तुम्हें, इस एड्रेस पे चले आओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ना, दुकान बंद कर देगा। जल्दी चले आओ एकदम। चाहता हूँ, जल्दी जाओ। तुझे पहले घर छोड़ूंगा, तू है आफत की जान। डॉक्टर साहब है क्या? आ ले बेटा, क्या दिक्कत है? आ जा, बैठ जा। क्या समस्या है? समस्या बता अपनी। डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, बड़ा ही परेशान हूँ। अरे ये तो बड़ी समस्या है भाई। जहाँ से लेकर आए थे वहाँ से ही दिक्कत है या तुम्हारे यहाँ का हुई है ये दिक्कत? अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? वहाँ की होगी दिक्कत, तो हमारे घर पे आके हुई है। अरे मतलब जहाँ से ली थी वहाँ पे भी प्रेग्नेंट हुई होगी है ना? डॉक्टर साहब वहाँ प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? अरे तो कितने टाइम से है ये दिक्कत? कुछ 5-6 साल समझो। ओहो, ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया। ओवर कैसे कर रही है? मैं पूछ लेता हूँ। हैं? हेलो, लैट्रिन कैसी आ रही है? पतली? ये समस्या तो मेरी समस्या पार जा रही है। डॉक्टर साहब पतली आ रही है, कुछ और पूछना हो तो बता दो, कॉल पे ही है। अबे बोले भी है वो। अरे डॉक्टर साहब पढ़ी लिखी है, अच्छी कहाँ सी बात क्यों ना करेगी? मुझे लग रहा है हाथ डाल के चेक करना पड़ेगा। हाथ डाल के? बेटे ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। दूध बता कितना दे रही है? डॉक्टर साहब तुम पागल हो गए क्या? थोड़ी बहुत शर्म है ये ना? भाई बेटे अभी तो थन भी चेक करने पड़ेंगे कि कितने बड़े हैं। यही क्या बात हुई? बिल्लू कौन सी दवाई देनी है? आप दो डॉक्टर हो? और क्या? अरे मारे चले रहे इतनी देर से। सॉरी डॉक्टर साहब। सोनू मेरे
गोली बांध के मुझे ले जा इसकी बहन। अरे यार शाहिद भाई, कब से पूछ रहे हूँ कैसे परेशान हो, क्यों परेशान हो, बता क्यों ना रहे। कुत्ता बना पड़ा हूँ अपनी ससुराल में। एक बच्चन होने की वजह से पूरे दिन कुत्ते वाली हालत रहती है। हैं? दिन में कुत्ता? अबे दिन में कुत्ता कब से बनने लगा भाई, रात में तो बने भी है। लियाकत मियाँ, तुम एक रईस बाप की औलाद हो, सही है, पूरा गांव तुम्हारी इज्जत करता, लेकिन अगर तुमने मेरी बात की मजाक बनाई है ना तो चप्पल इतने फेरूंगा जितने तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। अबे तो शाहिद भाई एक काम करो ना, तुमने सुना भी होगा, अगर अपने कमरे में बच्चे का फोटो लगाते हैं तो बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर मैं अपने घर में अंबानी का फोटो लगा लूं तो मेरे घर में तो अंबानी हो जाएगा। अच्छा वो हम ना पढ़े तुम्हारी तरह, वरना हमारा दिमाग भी कूड़ा हो जाता। अबे शाहिद भाई तुम्हें याद है अपने जो मास्टर था राजवीर, हाँ, उसकी बीवी के भी बच्चे ना होते थे। अरे यार वो तो बड़ा हट्टा कट्टा था। हट्टा कट्टा ना, सुतरे का मीठा था वो। है? हाँ। फिर क्या उसकी बीवी को स्कूल बदलना पड़ा, उसके बच्चे ना होते थे तो। स्कूल बदलने से बच्चे होने का क्या संबंध है, और वो तो पढ़ाती भी नहीं थी। अबे खली की रील पे लगे हुए गाने। अबे सुतरी के स्कूल बदलना मतलब वो दूसरे गिलास का पानी पी गई। छी 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 छी, तौबा तौबा। लियाकत भाई ऐसी बीवी ना हो तो ही अच्छा। अरे शाहिद भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना मतलब? देखो जैसे तुम्हारी अम्मी वैसे मेरी अम्मी, अब जैसे तुम्हारी बहन सेम टू सेम मेरी बहन, अब जैसे तुम्हारी बीवी सेम टू सेम मेरी बीवी। जानता नहीं है मुझे, बीवी को कुछ मत कहिए। यार शाहिद भाई यार तुम तो दिल पे लगे, मैं तो मजाक कर लिया था। तो तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर को ही दिखा दो भाई। अरे यार दिखा लिया डॉक्टर को, कुछ नहीं हो रहा डॉक्टरों से सालों से। फिर तो भाई आखिरी मौका है अब एक। क्या? गुरुजी। बाबा बहुत परेशान है बाबा, हमारी मदद करो। सब समझा, तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो और शादी करना चाहते हो, झीन टपाक डम डम, मगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे। हो जाएगा। अरे नहीं बाबा। नहीं मतलब साले धोखा दे रहा है इसे, शादी नहीं करना चाहता, बिना शादी के सारे काम करना चाहता। अगर ये कपड़े फाड़ के थाने चली गई ना तो पूरे खानदान का जेल का टूल लग जाएगा। बाजी हमारी ऑलरेडी शादी हो रखी है, मेरे हस्बैंड ने। समझ गया, तुम्हें समस्या है पैसों की, झीन टपाक डम डम। अरे बाबा पैसों की समस्या तो अंबानी को भी है, लेकिन हमारी समस्या कुछ और है। बस अब समझा, तुम्हारे रहता है सर में दर्द और तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें करा रखा है। मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारे घर में जो बाथटब है उसके नीचे लंबे लंबे बाल और काली चुड़ैल के नखून है। अगर पूनम की रात में तुम उन्हें वहां से हटवा दो तो तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। बाबा जी मेरी तो कोई जिठानी ना है, अकेले बारिश है ये। और बाथटब हमारे पूरे गांव के पूरे जिले में ना है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारी समस्या कुछ और है बाबा। अबे जब इनमें से कुछ नहीं है तो भैया तू खुद क्यों नहीं बता देता क्या समस्या है? बोलने दे रहे हो बाबा? समस्या मुझे पता करे यार हो। बाबा हमारी समस्या है एक बच्चे की, हमें एक बच्चा चाहिए। अबे तो ये हैगी तेरी बहू और ये हैगा तू, अबे दोनों आपस में कर लो, इसमें मैं क्या करूं? बाबा हो ही तो ना रहा। हाँ शाहिद भाई तो ठंडे। ठंडा ना हूँ, इतना बड़ा डंडा दे दिया तो हलक तक पहुंचेगा। अरे गुस्सा मत हो, इसका उपाय है मेरे पास। आज रात 12 बजे तुम इस पेड़ के पीछे एक सोने का लोटा दबा दो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। बाबा जी सोने का लोटा होता तो भीख न मंगवा ली थी इनसे। कौआ मरा रेंट पे। एक मिनट, इधर आ। ये लो लंडूरे का पत्ता। लंडूरा? इससे क्या होगा बाबा? इसे इंसान खाते ही शेर बन जाता है और रात को बिस्तर पे चीर फाड़ कर देता है। है बाबा? बाबा कुछ देना तो ना इसका? 300 रुपए दे दे बस। 300 रुपए तो ना बाबा। उधर को देखिए जरा। आया क्यों है? क्या ही करूँ अब इसका भी। रेशमा। हाँ बहन बता। लड़का हुआ? आ रही हूँ बहन। सुनियो, रेशमा के लड़का हुआ है? साड़ू साहब के लड़का? ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल जल्दी मिलने चलना है उनसे। चल जल्दी तैयार हो जा। तैयार ना हो रही मैं तो ऐसी जाऊंगी। अरे यार चल मेजे तो शर्ट दे। मुन्ना राजा आया है, मुन्ना राजा आया है। समझी जी मुंह मीठा करो, अब तो नाना बन गए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। मुन्ना राजा आया है। एक ही आ गए देखो।
6 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक मेरा बेटा राशिद मर्द जो टाइम के रहते सारा काम कर देता। वो तो लाखों में हीरा है, और ये हमारा साइद, ये तो आते ही हमारी बेइज्जती करवाने के लिए है। चल वापस। आओ बधाई तो दे दे। तू दे ले। आओ तुम भी चलो ने। ओ सुबह में बढ़िया चल जाओ। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। समझी तो मुझे तो ऐसा लगा तुम्हारी लोनी बांझ है। अरे बहन कितना क्यूट मुन्ना है, बिल्कुल तुझ पे गया। ले मैं गिफ्ट लाई थी इसके लिए, बहुत महंगा वाला। अरे कितना प्यारा लग रही है। ला मुझे दे, मैं खिलाऊं। दूर रहा मेरे पोते से, बांझ। पांच है वो, हैं? मुझे पांच दिख रही है। साइद मेरी बहू को मारेगा तू। सुनो मत मारो उन्हें। उठ, मेरी बहू को मारेगा। सालू सालू ये क्या कर रहे हो तुम? है, मुझे कह लो, लेकिन फरजाना के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सालू छोड़ो, छोड़ो सालू। छोड़ो फरजाना, बहन, फरजाना, बाजी क्या हुआ बाजी? फरजाना, फरजाना, भाभी पता ना देखी। चलो अस्पताल। हस्बैंड तो आपके मुबारक हो, बाप बनने वाले हो आप। या ऊपर वाले तुम्हें मेरी सुन ली। ये तो फिल्मी सीन हो गया डॉक्टर साहब। इतनी खुशी। ये कौन सी नई बात है, बाप बनते ना है क्या? चुप बुड्ढे, जब नहीं हो रही थी तब तुझे दिक्कत थी कि मैं ना मार दूंगा, उसमें कमी है, हैं? अब हो गई तब भी तुझे दिक्कत है। साइद थोड़ा तमीज से। तमीज? ये रही तमीज। अबे तुझे इतनी तमीज दी है मैंने, तेरा एक एक कहना सुना। शाहिद ये कर दो, शाहिद वो कर दो। अबे हमेशा सुनी है तेरी, लेकिन अब मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। बुड्ढे। हे गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में और फैमिली में, और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी आपको। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही डाउनलोड करो डायरेक्ट पे फॉर यू एप्लीकेशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन है। तो जितने ज़्यादा रिचार्ज करोगे उतना ही आपको कमीशन मिलेगा, 3.5% कमीशन। तो जाओ डाउनलोड करो। एंड गाइस इंस्टा पे फॉलो कर लो। फॉलो करो। लव यू गाइस।